10th क्लास आज हम पढ़ेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे का ही आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि हम इसमें देखेंगे किस तरीके से जो रेलवे ट्रैक हैं कहाँ कहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, कहाँ पे कम होते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उन पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा डालती हैं। अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेलवे नेटवर्क पर जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। कैसे जैसे फिजियोग्राफी, आप जानते हैं कि इंडिया का जो वास्ट जियोग्राफिकल पैटर्न है वो अलग अलग है। कहीं पे प्लेन्स, प्लेट्यू, हिमालय, नदर्न प्लेन्स, आपको हर जगह अलग अलग मिलेगा। फिजियोग्राफी की वजह से भी रेलवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो उस पर इन्फ्लुएंस आता है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, क्योंकि हर एरिया पे निकालना रेलवे ट्रैक इजी नहीं होता, तो वो हम पढ़ेंगे। एंड इकोनॉमिक, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, इंडस्ट्री ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे रेलवे ज़्यादा होगा, और जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है तो दैट मीन्स वहाँ पे रेलवे का पैटर्न, जो रेलवे ट्रैक है वहाँ कम होंगी। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, जैसे कि आप दिल्ली को जानते हैं कि वहाँ पे दिल्ली क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है और एक पॉलिटिकल कैपिटल भी कहा जाता है, तो वहाँ पे भी लोगों की आना जाना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी ये ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये तीनों चीज़ ऐसी हैं स्टूडेंट, फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, जो कि रेलवे की डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पे इफेक्ट डालती हैं। अभी कैसे डालेंगे वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, नदर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, जैसे कि नदर्न प्लेन का जो आप एरिया आपने मैप में देखा होगा, तो उसमें आपको देखा होगा कि किस तरीके से जो नदर्न प्लेन वाला एरिया है वो लैंड फुट हिल के नीचे वाला जो एरिया है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, एग्रीकल्चर्स वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, एंड मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस है फॉर ग्रोथ। पॉपुलेशन वहाँ इसलिए ज़्यादा है, डेंसी इसलिए पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर एक तो है, और वहाँ पे एग्रीकल्चर क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन ऐसी है क्लाइमेट की, जिसकी वजह से यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक रीज़न देखेंगे कि एक लार्ज नंबर ऑफ रिवर रिक्वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज अक्रॉस देयर वाइड बैट्स पोस्ट सम ऑब्स्टेकल्स। लेकिन जैसे कि अभी आपने देखा नदर्न प्लेन्स में जो पॉपुलेशन है ज़्यादा रहती है फुट हिल के नीचे वाला जो एरिया है, जैसे कि आप देखेंगे यूपी, बिहार और पंजाब, हरियाणा, तो ये जो नदर्न प्लेन बेल्ट है फुट हिल के नीचे, तो ये ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है। लेकिन आप में यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल्स देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे, वो क्या है कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पे रेलवे कंस्ट्रक्ट करना जो प्लेन एरिया में मुश्किल क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट जो हिमालय से रिवर्स निकलती हैं सारी प्लेन एरिया में आती हैं, तो आप देखोगे प्लेन एरिया में जितनी भी रिवर्स जा रही हैं उनके ऊपर ही बनाया जाता है ना, मतलब जो ब्रिज है बनाए जाते हैं रिवर के ऊपर बनाए जाएंगे और वहीं से ट्रैक डाल के रेलवेज़ को निकाला जाता है। ऐसा तो नहीं है कि रिवर के बीचों बीच में से रिवर में से निकाल देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है प्लेन्स एरिया में, नदर्न प्लेन्स में, रिवर्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ब्रिज कंस्ट्रक्ट होंगे और उनको बनाना आसान नहीं होता है, और रिवर्स पे बैट्स बनाकर यानी वहाँ पे ट्रैक्स डाल के जब भी निकाला जा सकता है। तो ये नदर्न प्लेन्स का था। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे कि हिली ट्रेन्स और पेनिसुलर रीजन है। जैसे कि स्टूडेंट आप देखते हैं मैप के अंदर, जैसे कि आप देखेंगे मैप, तो मैप का जो ये पेनिसुलर प्लेट्यू है और इसके पेनिसुलर है, और पेनिसुलर के अंदर जो ये प्लेट्यू वाला है, यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है और ये वाला पार्ट जो ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे आप मेजर पार्ट देखोगे इसके अंदर जो अगर हमने निकालनी है तो हम जो ये जो गैप्स होते हैं, यानी जो वेस्टर्न घाट में जो पीक होता है हिमालय का, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, आप उसमें से तो स्लोप में से तो निकलेंगे नहीं, सीधी सी बात है कि भाई रेलवे निकल सकती है, नहीं, हिमालय के स्लोप से पीक से तो निकाल नहीं सकती क्योंकि उनका हाई होता है थोड़ा सा हिली एरिया। लेकिन जो गैप होता है दो हिमालयों के बीच में जो गैप हो रहा है, तो वहीं पे जो ये ट्रैक निकाले जाते हैं, रेलवे ट्रैक डाले जा सकते हैं लो हिल्स पे, गैप्स पे और टनल्स पे।
तो स्टूडेंट्स ये आप हिली का एरिया देख रहे हो, माउंटेन एरिया के रीजन में देख रहे हो कि किस तरीके से अनफेवरेबल कंस्ट्रक्शन होता है रेलवे का ड्यू टू एक तो हाई रिलीफ। क्या रीज़न है? क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, लैंड सोइल ऊंचे पे होती है, तो ऊंचे पे आप इजीली ट्रैक नहीं डाल सकते हो। एक स्पार्स पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या कम होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, तो वहाँ इतनी ज़रूरत ही नहीं होगी और वो कन्वीनियंट भी नहीं होगा और इतना इकोनॉमिक बेनिफिशियल भी नहीं होगा। लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम होंगी और वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये आपने देखा कि हिली एरिया का, ये देखा प्लेन रीजन का। तो हम रीजन बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न देख रहे हैं कि रेलवे नेटवर्क ठीक है, हम किस तरीके से ज्योग्राफिकली एरिया पे इफेक्ट डालता है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा आपको ट्रैक मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है रीज़न वाइज डालना। तो स्टूडेंट आज हमने फिर ये 3 चीज़ें देखी हैं, नदर्न प्लेन्स में, पेनिसुलर रीजन में और हिमालयन माउंटेन्स में, कि किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न रेलवे है। क्योंकि नदर्न प्लेन्स में डालना मुश्किल क्यों है? रिवर्स की वजह से। पेनिसुलर रीजन्स में कहाँ पे गैप और जहाँ पे गैप आपको मिलेगा और टनल्स और लो हिल्स होंगी वहीं पे डाल सकते हैं हम ट्रैक्स को। और माउंटेन्स में आपने देखा है कि वहाँ पे भी कम क्लाइमेट, वो कंस्ट्रक्शन इतना फेवरेबल नहीं है और ड्यू टू सम रीज़न, जैसे कि रीज़न बताए हैं। तो ये आप 3 कैटेगरीज में इस टॉपिक को लर्न कर सकते हैं, नॉर्थ प्लेन्स, पेनिसुलर रीजन और हिमालय माउंटेन्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस डालता है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि जो इसका थर्ड पार्ट होगा रेलवे का, कि किस तरीके से मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है रेलवे।